अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, मोस्ट डिमांडेबल कंपैरिजन आपके लिए लेकर आए इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और रेडमी नोट 10 दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट एंड कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है ये आपको डिटेल से बताएंगे, तो वीडियो को देखिए कंप्लीट। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन की बात करें। डिज़ाइन दोनों फ़ोन्स का ही अच्छा है। बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी के बने हुए पॉलीकार्बोनेट के, और यहाँ पर आपको कैमरा का मॉड्यूल भी दोनों का अच्छा खासा मिल जाता है, और दिखने में डिज़ाइन दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। प्राइस की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंस है। रेडमी नोट 10 आपको 32,000 की प्राइस में मिलता है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 678 वाला प्रोसेसर है, 11 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो आपको 31,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में मिलता है, डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मीडियाटेक का हीलियो G95 12 नैनोमीटर वाला, 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर भी मिल जाती है, और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग इंक्लूड की गई है। बैक साइड से दोनों के क्वाड कैमरा का सेटअप दिया गया है। यहाँ पर रेडमी में आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल का 4 कैमरास मिल जाते हैं, और इन्फिनिक्स में 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। सामने की तरफ दोस्तों डिस्प्ले का मामला भी आपको तकरीबन सेम मिलता है। सेंटर पंच होल दोनों में डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का रेडमी में मिलता है, एंड 16 मेगापिक्सल की सेल्फी इन्फिनिक्स में मिल जाती है। जबकि यहाँ पर डिस्प्ले में डिफरेंस आपको यही मिलता है कि एमोलेड डिस्प्ले रेडमी में मिलता है 6.43 इंचज़ का, फुल HD+ की रेजोल्यूशन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, एंड नॉर्मल साइज़ का आपको डिस्प्ले मिलता है। जबकि इन्फिनिक्स में IPS LCD वाला डिस्प्ले, लेकिन 90 हर्ट्ज से रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 6.95 इंचज़ का बहुत बड़ा डिस्प्ले काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता, काफ़ी लोगों को साइज़ पसंद आ जाता है। फुल HD+ की रेजोल्यूशन एंड गोरिल्ला ग्लास को मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर आपको ब्राइटनेस का मामला और यहाँ पर कलर्स जो हैं वो डेफिनेटली रेडमी नोट 10 के अच्छे मिलते हैं, लेकिन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इन्फिनिक्स में मिलता है, तो टच रेस्पॉन्स आपको काफ़ी फास्ट मिल जाता है, लेकिन डिस्प्ले साइज़ काफ़ी बड़ा है। एंड्रॉयड 11 दोनों फ़ोन्स में मिल जाता है दोस्तों, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फिनिक्स में XOS 7.6 वर्जन मिल जाता है, और इन्फिनिक्स में आपको 12.0.6 वर्जन मिलता है। थिकनेस का मामला, इन्फिनिक्स में आपको 7.8 mm की थिकनेस मिलती है, जबकि रेडमी में 8.3 mm की थिकनेस मिलती है। दोनों फ़ोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है, एंड स्टीरियो स्पीकर्स आपको दोनों फ़ोन्स में मिल जाते हैं। साउंड क्वालिटी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की तकरीबन ठीक है, लेकिन रेडमी की साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर है। दोनों फ़ोन्स को ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है। इन्फिनिक्स थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। कैमरा पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट। सेटिंग ऑप्शन, रेडमी अगेन फास्ट। प्ले स्टोर, तो इन्फिनिक्स ने थोड़ा पहले ओपन किया। गूगल ऑप्शन, थोड़ा सा इन्फिनिक्स फास्ट है। यूट्यूब, रेडमी थोड़ा फास्ट। स्नैक वीडियो, इन्फिनिक्स फास्ट। गेम्स की तरफ आते हैं। सबवे सर्फर, डेफिनेटली इन्फिनिक्स फास्ट। टेम्पल रन 2, इन्फिनिक्स काफ़ी तेज़ है दोस्तों। कैंडी क्रश, अगेन इन्फिनिक्स फास्ट। 8 बॉल पूल, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स आगे। PUBG गेम है दोस्तों, बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला। देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन विन करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इन्फिनिक्स काफ़ी आगे है, और तकरीबन सभी मामलात में इन्फिनिक्स G95 प्रोसेसर के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है दोस्तों। प्रोसेसर में आपने देख लिया, स्पीड टेस्ट का मामला काफ़ी ज़्यादा आगे है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का, तो डेफिनेटली स्पीड टेस्ट का मामला इन्फिनिक्स ने विन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों फिंगरप्रिंट देखते हैं, साइड फिंगरप्रिंट है दोनों फ़ोन्स का।
तो फिंगरप्रिंट का मामला भी दोस्तों इन्फिनिक्स का फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। फेस आईडी भी इन्फिनिक्स में काफ़ी आगे है दोस्तों। कैमरा की टक्कर आ जाती है यहाँ पर, क्लियर हो जाएगा दोस्तों, मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर डायनामिक रेंज का मामला, सामने फ़ोटोज़ लें, पोर्ट्रेट का यहाँ पर देख सकते हैं, सनलाइट का मामला, डिटेल दोस्तों इन्फिनिक्स की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर रेडमी की डिटेल भी अच्छी दी गई है, काफ़ी अच्छी डिटेल है, नेचुरल आपको फ़ोटोज़ मिलेंगी, लेकिन वाइटनेस का मामला भी मिल जाता है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में AI कैमरा तो ज़रूर दिया गया है, बूस्टेड कलर्स हैं, लेकिन डिटेल भी अच्छी मेंटेन की गई है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 10। यहाँ पर जूम करके आपको फ़ोटोज़ दिखाई हैं दोस्तों। डिटेल का मामला इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों रेडमी नोट 10 से। तो यहाँ पर दोस्तों फैसला हो गया कि पोर्ट्रेट का मामला हो चाहे लो लाइट का मामला हो, किसी भी मामले में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बिल्कुल कम नहीं है और यहाँ पर बिल्कुल विन करता है कैमरा क्वालिटी के मामले में। बैक कैमरा का मामला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 10। बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गया। फ्रंट कैमरा यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 13 मेगापिक्सल का है रेडमी में, 16 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स में, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों इन्फिनिक्स का रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, क्लियर रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर रेडमी में थोड़ी वाइटनेस ज़रूर मिलेगी, धुंधला सा रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का काफ़ी आपको क्लियर रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पर रेडमी का रिज़ल्ट भी फ्रंट कैमरा का अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट बात है दोस्तों, तो क्लियर बात है कि फ्रंट कैमरा में भी इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो काफ़ी आगे है। अगर आप भी देख के फ्रंट एंड बैक कैमरा किस फ़ोन का बेहतर है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो स्पीड के मामले में, कैमरा के मामले में बिल्कुल आगे है दोस्तों। बाकी तकरीबन स्पेसिफिकेशन तो सेम ही है, लेकिन ये दो चीज़ें मेन होती हैं, यही जो है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की बेहतर है। और प्राइस का मामला तो तकरीबन सेम है, लेकिन 8GB 128GB प्लस पॉइंट है इस प्राइस रेंज में। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो बिल्कुल डेफिनेटली विन करता है, लेकिन एमोलेड स्क्रीन जो है वो प्लस पॉइंट है रेडमी नोट 10 में। प्रोसेसर भी ठीक है और शेप का मामला भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एमोलेड स्क्रीन को हटाकर बाकी सभी मामलात में इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो आपका क्या ओपिनियन है दोनों फ़ोन्स के बारे में, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।